15 कोट ए बराबर 8। आपको यहां से वैल्यू निकालनी है साइन ए और सेक ए की। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन देख लेते हैं। लिखते हैं सॉल्यूशन। 15 कोट ए बराबर 8। यहां से आप निकाल लेते हैं वैल्यू कोट की, तो कोट ए बराबर हो जाएगा 8/15, जो बराबर होता है किसके, बेस अपॉन परपेंडिकुलर के, यानी कि आधार बटे लंब। ठीक है भाई। अब अगर मैं यहां पर बनाऊं एक रेक्टेंगल यानी कि 90 डिग्री वाला, ये हो जाएगा तुम्हारा 90 डिग्री, और इसमें बेस की वैल्यू दे रखी है 8 और ये दे रखा है 15, और हमें निकालना होगा यहां से क्या, हाइपोटेन्यूज। फॉर्मूला होता है आपका हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बराबर बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, यानी बेस मतलब कितना है हमारे पास 8 का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर यानी 15 का स्क्वायर। अगर मुझे हाइपोटेन्यूज निकालना है तो इधर ये स्क्वायर दूसरी साइड पहुंचेगा तो स्क्वायर रूट हो जाएगा। 8 का स्क्वायर होता है 64 प्लस ये होता है तुम्हारा 225। ऐड इसको कर लेंगे तो हो जाएगा कितना 289, जो कि कितने का होता है स्क्वायर रूट, ये 17 इसका स्क्वायर रूट होता है, मतलब 289 का स्क्वायर रूट जो होता है वो 17 होता है। अब हमें निकालनी है वैल्यू किस किस की, साइन ए। साइन ए बराबर क्या होता है, साइन ए बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है हमारे पास 15 और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू कितनी निकाली हमने 17। इसी तरीके से हम यहाँ पर वैल्यू निकाल लेते हैं सेक ए। सेक ए बराबर क्या होता है, सेक ए बराबर होता है तुम्हारा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। वैल्यू ऑफ बेस कितनी है हमारे पास, बेस की वैल्यू है हमारे पास 8 और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू 17। तो इस तरीके से साइन ए और सेक ए की वैल्यू हमारी आ चुकी है। आइए देखते हैं इस तरीके का अगला प्रश्न। देखो क्वेश्चन दिया हुआ है आपका, क्वेश्चन नंबर 5 है। सेक थीटा की वैल्यू दे रखी है 13/12। आपको यहां से निकालना है ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। इट मींस क्या निकालना है आपको, यहां से निकालना है आपको साइन, यहां पे निकालना है आपको कोस, आपको निकालना है टेन, आपको निकालना है कोट, आपको निकालना है कोसेक, यानी कि आपसे बाकी 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू निकलवाना चाहता है। आइए क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन को इन्होंने दे रखा है आपको सेक थीटा, सेक थीटा बराबर दे रखा है आपको 13/12। ये सारी की सारी वैल्यू थीटा में निकालनी होगी, क्यों क्वेश्चन हमारा थीटा में दिया हुआ है। तो सेक थीटा बराबर 13/12। सेक थीटा मतलब क्या होता है, ये होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। यहां पर एक हम बना लेते हैं राइट एंगल, जो कि कितने डिग्री का होता है 90 डिग्री का। ये ए, ये बी और ये सी। हाइपोटेन्यूज यानी कि इसकी वैल्यू 13 और बेस की वैल्यू कितनी हो जाएगी 12। हमें निकालना होगा क्या, परपेंडिकुलर। तो फॉर्मूला क्या बनेगा हमारा, फॉर्मूला बनेगा परपेंडिकुलर के लिए √h² माइनस के b का स्क्वायर। वैल्यू ऑफ h है हमारे पास 13 का स्क्वायर माइनस बेस की वैल्यू है हमारे पास 12 का स्क्वायर। जो 13 का स्क्वायर होता है वो होता है 169 माइनस 12 का स्क्वायर होता है 144, सब्ट्रैक्ट करेंगे आएगा √25। तो परपेंडिकुलर की वैल्यू निकाल रहे होंगे, तो परपेंडिकुलर की जो वैल्यू निकल के आएगी वो निकल के आएगी 5। कितनी निकल के आएगी 5। तो उसी के आधार पर हम बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकाल सकते हैं। जैसे अगर हम निकाले साइन थीटा, साइन थीटा मतलब होता है तुम्हारा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी कि लंब बटे कर्ण। लंब की वैल्यू कितनी है हमारे पास, निकाली अभी हमने 5, और कर्ण की वैल्यू कितनी है हमारे पास 13। इसी तरीके से हम यहाँ पर cos थीटा भी निकाल सकते हैं। cos थीटा मतलब क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। ये आप वैल्यू खुद निकाल के बताएंगे। tan थीटा बराबर कितना होता है, ये होता है तुम्हारा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इसी तरीके से cot थीटा बराबर क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर एंड कोसेक थीटा। कोसेक थीटा बराबर होता है तुम्हारा हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। तो ये जो बाकी वैल्यू है ये चार, cos थीटा, tan थीटा और cot थीटा आप और कोसेक थीटा, इसकी वैल्यू आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिख करके भेजें। आइए देख लेते हैं अगला प्रश्न। क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन बहुत ही प्यारा दे रखा है और एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 6 है 8.1 का। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, एंगल ए और बी कैसे हैं, न्यून कोण है, और आपको दिया हुआ है cos a बराबर cos b के।
तो अब आपको प्रूफ करना है यानी सिद्ध करना है एंगल ए बराबर एंगल बी के। ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है और बहुत ही ज्यादा अच्छा प्रश्न कहा जाता है। मैक्सिमम बच्चे इस क्वेश्चन को लेकर के ज्यादा परेशान रहते हैं क्योंकि ये बच्चे जल्दी से सॉल्व नहीं कर पाते। आप उसको ही समझने का प्रयास करेंगे। जैसे अगर मैं बात करूं एंगल कोस ए की, ध्यान रखेंगे अगर ये एंगल कोस ए स्टार्टिंग में ये दे रखा है तो जब आप ट्रायंगल बनाएंगे तो उसमें स्टार्टिंग का एंगल भी आप ए ही रखेंगे। अगर ये ए है तो ये बी हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा, सी हो जाएगा। सपोज दैट अगर हम बात करते हैं कोस बी की तो हम स्टार्टिंग करेंगे किससे, बी से स्टार्ट करेंगे। किससे करेंगे, यानी कि बी हो जाएगा, ये ए हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। बेटा क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अब इसी चीज को समझना है हमें। क्वेश्चन की डिमांड जो है वो यानी कोस ए बराबर किसके है, कोस बी के बराबर दे रखा है। तो आइए सॉल्यूशन की तरफ हम चलते हैं। सॉल्यूशन की तरफ अब हम यहां से चलते हैं। तो हमें क्वेश्चन दिया हुआ है कोस ए बराबर दे रखा है कोस बी। अब देखो एक चीज समझनी है, ये एंगल ए हो जाएगा, ये बी और ये एंगल सी, ए बी ए और ये एंगल सी हो जाएगा। अब देखो समझते हैं इस बात को। कोस ए, अगर मैं कोस ए की बात करूंगा, कोस ए मतलब क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस मतलब अगर कोस ए की बात करें, बेस मतलब ए बी और हाइपोटेनियस मतलब ए सी। तो कितना हो जाएगा, ए बी अपॉन ए सी हो जाएगा। कितना हो जाएगा, ए बी अपॉन ए सी हो जाएगा। अगर मैं बात करूंगा कोस बी की, किसकी बात करूंगा, अगर मैं बात करूंगा कोस बी की तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस मतलब कितना, ए बी, बेस मतलब ए बी और हाइपोटेनियस मतलब बी सी। ये चीज ध्यान रखेंगे, हाइपोटेनियस मतलब बी सी। अब इसी चीज को ध्यान रखेंगे हम कि देखो ए बी से ए बी कैंसिल हो गया, यानी इसकी मल्टीप्लाई इसमें, इसकी मल्टीप्लाई इसमें, यानी कि बी सी बराबर किसके हो जाएगा, बी सी बराबर हो जाएगा तुम्हारे किसके, ए सी के। तो यानी कि दोनों एंगल आपस में बराबर है। अगर बी सी की बात करूंगा, इस वाले एंगल की बात करूंगा तो एंगल बी बराबर किसके आ जाएगा, एंगल ए के। और यही बात हमें प्रूफ करनी है और ये हमने सिद्ध कर दिया। क्वेश्चन बहुत ही अच्छा था, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था। आइए देख लेते हैं अगला प्रश्न। देखो क्वेश्चन बहुत ही प्यारा दे रखा है। क्वेश्चन दिया हुआ है cot थीटा बराबर 7/8। यहाँ आपको दो पार्ट दिए हुए हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। फर्स्ट पार्ट है 1 प्लस साइन थीटा और सेकंड इसमें दे रखा 1 माइनस साइन थीटा, अपॉन में दे रखा 1 प्लस कोस थीटा और 1 माइनस कोस थीटा। सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है cot स्क्वायर थीटा। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है और बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। आइए देखते हैं सॉल्यूशन। क्वेश्चन दे रखा है cot थीटा बराबर 7/8। अगर cot थीटा बराबर 7/8 है, इसका मतलब वैल्यू दी गई है आपको बेस अपॉन परपेंडिकुलर। इसकी वैल्यू दी गई है बेस अपॉन परपेंडिकुलर की। अब इसके आधार पर क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 यानी कि 1 प्लस साइन थीटा ब्रैकेट 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा और 1 माइनस कोस थीटा। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। क्यों है आसान, देख लेते हैं। आप लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा बेटा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये अलजेब्रिक आइडेंटिटी है। वो होता क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मतलब ये है कि एक बार प्लस लिखते हैं आप फंक्शन को और एक बार माइनस में लिखते हैं, यानी एक बार ए प्लस बी और एक बार ए माइनस बी। ठीक है बेटा। अब देखेंगे ध्यान से, अगर मैं 1 को ए मान लूं और साइन थीटा को बी मान लूं तो आप देखेंगे ए प्लस बी और ए माइनस बी हमें साफ साफ नजर आ रहा है। और सेम नीचे भी ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो इसी आधार पर हम क्या करते हैं, ये हो जाता है 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। बेटा मैंने फॉर्मूला में आपको सिखाया भी था कि साइन स्क्वायर थीटा ये बराबर होता है किसके, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा के। और जो कोस स्क्वायर थीटा जो बराबर होता है बेटा वो होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये फॉर्मूले हैं बेटा, क्या है ये फॉर्मूले। इस चीज़ों का ध्यान रखेंगे आप। तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर किसके होता है, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा के। और कोस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के, जो यहाँ पर हमें साफ साफ नजर आ रहा है। 1 का स्क्वायर करो या क्यूब करो, उसकी वैल्यू कितनी होती है, 1 ही होती है। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिखा हुआ है जो कि किसके बराबर है, कोस स्क्वायर थीटा के। तो यहाँ पर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह
वैल्यू रिप्लेस कर लेते हैं कितनी, कोस स्क्वायर थीटा, और यहाँ पर 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा की जगह वैल्यू रिप्लेस कर लेते हैं साइन स्क्वायर थीटा। ये कोस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा ये बराबर किसके होता है, ये होता है तुम्हारा कोट स्क्वायर थीटा। इसके बराबर होता है कोट स्क्वायर थीटा, और जानते हैं कोट थीटा की वैल्यू हमारे पास कितनी दे रखी है, 7/8। तो हम क्या करेंगे 7/8 का होल स्क्वायर, इट मीन्स कितना हो जाएगा 7 का स्क्वायर यानी 49 और 8 का स्क्वायर 64, और ये इसका आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर सेकंड को भी देख लेते हैं, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, कोट स्क्वायर थीटा, और कोट स्क्वायर थीटा यानी कि वो ही आपका 7/8 का होल स्क्वायर यानी कि 49/64। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था, बहुत ही दमदार क्वेश्चन था। मैक्सिमम बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि वो क्या करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए यहाँ पर साइन थीटा की जगह परपेंडिकुलर और कोण हाइपोटेनियस यानी कि वो यहाँ पर पाइथागोरस का इस्तेमाल कर लेते हैं, जिसके कारण ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी हो जाता है। तो इन छोटी छोटी सी बातों का ध्यान रखते हुए हम प्रश्न को समझने का प्रयास करेंगे। आइए देख लेते हैं अगला प्रश्न। देखो क्वेश्चन बहुत ही प्यारा है, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन दिया हुआ है 3 cot A इक्वल टू 4 दे रखा है, 3 cot A इक्वल टू 4। तो आपको करना क्या है, यहाँ पर 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। प्रूफ करना क्या है, कोस स्क्वायर ए माइनस के साइन स्क्वायर ए बराबर आपको यहाँ पर प्रूफ करना है। बहुत ही प्यारा और बहुत ही दमदार, बहुत ही आसान प्रश्न है। देखते हैं कैसे करना है। 3 cot A बराबर 4 दे रखा है, ठीक है बेटा। अब इसको समझने का प्रयास करते हैं। मैंने बताया बेटा थोड़ा सा इसको, अगर साइन और कॉस की तरफ अगर वैल्यू जाती है तो आपको यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम को सोल्व करने की नीड पड़ जाती है। पाइथागोरस थ्योरम बनाते हैं, ए बी और ये सी हो गया आपका, ये एंगल 90 डिग्री होता ही है। क्या दे रखा है, अगर यहाँ पर 3 cot A दे रखा है, 3 cot A बराबर दे रखा है यदि आपको 4, तो cot A बराबर कितना आ जाएगा 4/3 आ जाएगा, यानी कि क्या हो जाएगा ये बेस अपॉन परपेंडिकुलर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। अगर ये बेस अपॉन परपेंडिकुलर है तो हम क्या करेंगे, यहाँ से हाइपोटेनियस की वैल्यू निकाल लेंगे। हाइपोटेनियस की वैल्यू कैसे निकलेगी, बेस मतलब हमारे पास वैल्यू है इसकी 4, कितनी है 4, बेस की वैल्यू हमारे पास है कितनी 4, और परपेंडिकुलर की वैल्यू है हमारे पास 3। हमें हाइपोटेनियस की वैल्यू निकालनी है, यानी कि कर्ण का मान निकालना है। वही आपको निकालने का पता ही है कि हाइपोटेनियस स्क्वायर कितना होता है, तुम्हारा बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, यानी कि कितना, बेस मतलब 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16 प्लस 3 का स्क्वायर 9, इट मीन्स 25। और 25 का जो स्क्वायर रूट होता है बेटा वो कितना होता है आपका 5 होता है। कितना होता है 5 होता है। अब देखो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अब सोल्व करना है, यहाँ से स्टार्ट होता है। आपको क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड यहाँ पर आपको प्रूफ करनी है। वो कैसे होगी इसको समझने का प्रयास करते हैं। पहले नंबर पे आप लेफ्ट हैंड साइड लोगे और फिर उसके बाद राइट हैंड साइड, दोनों की साइड की वैल्यू आपको इक्वल दिखानी होगी। अगर आपकी इक्वल हो जाती है वैल्यू दोनों की तो उसका मतलब ये आपका प्रूफ हो जाता है। तो आइए समझते हैं लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड मतलब 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। अब आप एक चीज बताओ, 1 माइनस तो 1 प्लस 9 बटे इतना हो जाएगा, 16 कम 16, 16 में से हो जाएंगे कितना बचेगा 7, 7 बटे 16 हो जाएगा, और ये हो जाएगा कितना 16 कम 16 और 9 25, 25 बटे 16, तो 16 से 16 कट हो जाएगा, 7/25 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 7/25। इसी तरीके से हम इसकी राइट हैंड साइड देख लेंगे। कौन सी साइड देख लेंगे, राइट हैंड साइड। इस वाली पार्ट पोर्शन को रफ कर देते हैं यहाँ से। तो राइट हैंड साइड है आपकी कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। तो कोस मतलब क्या होता है, कोस मतलब होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, माइनस साइन क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, इसका स्क्वायर और यहाँ पर स्क्वायर। तो बेस मतलब कितना 4/5 का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर यानी कि 3/5 का होल स्क्वायर, 4/5 यानी 16/25 माइनस 9/25। एलसीएम आएगा इसका कितना 25, और यहाँ 16 में से हो जाएंगे 7। तो देखा आपने कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर किसके आ गई, राइट हैंड साइड के, और यही साइड हमें प्रूफ करनी थी।
यानी कि लेफ्ट हैंड साइड थी आपकी वो निकल गई 7/25 और राइट हैंड साइड पे आपकी कितनी आई 7/25। तो इस तरीके से आज हमने कुछ क्वेश्चन करे हैं। आने वाली नेक्स्ट वीडियो में भी हम जो बाकी क्वेश्चन है उसको भी करने का संभव प्रयास करेंगे। लगातार चैनल से जुड़े रहें और जैसे ही कोई भी क्वेश्चन अपलोड होता है उसको देखने का प्रयास करें, जिससे कि आपका जो मैथ्स है और भी आपको ज़्यादा इजी वे में सीखने को मौका मिले। धन्यवाद आप सभी का।